और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है G20 को लेकर। जानकारी मिल रही है कि G20 के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी अब राजनीति कर रही है। विश्व गुरु टैग जो भारत को दिया गया है, विश्व गुरु टैग को लेकर मखौल उड़ा रहे हैं कांग्रेस के नेता जयराम रमेश। इस तरह की खबर सामने आ रही है। जयराम रमेश मॉक्स विश्व गुरु टैग, इन्वोक्स इंदिरा टू अटैक द सेंटर, शेयर्स अ थ्रोबैक वीडियो फ्रॉम 1983 एंड हर्ल्स क्रेडिट स्नैचिंग जाइब एट द बीजेपी। हाल फिलहाल में हमने देखा कि राजनीति में क्रेडिट वॉर जो है वो तेज हो गया है। G20 को लेकर जयराम रमेश जो है वो भाजपा का और विश्व गुरु टैग का मखौल उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा को याद दिला रहे हैं कि 1983 में और इंदिरा गांधी की सरकार में किस तरह से विकास हुआ है या किस तरह से उस वक्त भी भारत एक ग्लोबल लीडर के तौर पर सामने आया था। अदिति हमारे साथ जुड़ रही ज्यादा जानकारी लेकर। अदिति, आई बिलीव यू हैव जयराम रमेश's tweet. Right, Swati, over here is the Congress mounting attack ahead of the G20 summit. Now over here you can see how Jairam Ramesh has invoked Indira Gandhi's example. This is the video that he has posted along the tweet, and he says the 7th non-aligned summit took place without much hype and self-serving publicity in New Delhi for 5 days in March 1983. Incidentally, this was the summit to which Fidel Castro brought along Gabriel Garcia as part of the Cuban delegation. Now, of course, the self-styled Vishwa Guru refers to these countries as Global South. So these are the pictures that Jairam Ramesh has put out with the tweet saying that Indira Gandhi didn't take publicity for holding such an event, but now Modi, as you can see on the other hand, is taking all the credits, and that's what the Congress is claiming ahead of the G20 summit. Right, we have Mohit joining us in the broadcast as well. Thank you very much, Aditi. Mohit, क्रेडिट वॉर फिर से शुरू हो गया। जयराम रमेश कह रहे हैं कि 1983 में भी ऐसे बड़े बड़े आयोजन किए गए थे इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, और सेल्फ स्टाइल विश्व गुरु ये बीजेपी पर तंज कस रहे हैं कि बीजेपी ने खुद ही अपने आप को और भारत को विश्व गुरु का जो टैग अभी नया नया दिया है ये पहले हो चुका है। देखिए स्वाति, G20 के समिट के लिए कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं किस प्रकार से खासतौर पे जयराम रमेश जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो बार बार एक सवाल उठाए जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से ये सरकार G20 कराने का क्रेडिट ये पूरा और उसको एक तरह से राजनीतिकरण कर रही है, वो सवालों के घेरे में बार बार आ रहा है। जयराम रमेश ने जो अभी ट्वीट किया, उन्होंने ये कहा है कि जो 7th नॉन अलाइंस समिट हुआ था 1983 में दिल्ली में 5 दिन के लिए इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, कई बड़े नेता उस समय भी आए थे, बट ऐसा कोई वहां पे हो हल्ला नहीं हुआ था, ऐसा कोई क्रेडिट लेने की बात नहीं हुई थी। और उसी बात को विवेक तनखा ने भी कहा है कि मिसेस गांधी वॉज ग्रेसफुल पॉइस पर्सन, हर पेरेंटेज, अपब्रिंगिंग, फैमिली वैल्यूज एंड फैमिली पैट्रियोटिज्म वॉज एग्जेम्पलरी। सो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार से वो इवेंट करवाया था और अब का जो G20 इवेंट हो रहा है उसको कंपेयर किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी यही कही जा रही है कि बड़े बड़े नेता जो टॉप लीडर्स है वर्ल्ड के वो भारत आ रहे हैं, जिस प्रकार से एक सक्सेसफुल G20 का वो जो आयोजन है भारत करवा रहा है, उसको देख के जो है कांग्रेस पार्टी देश विरोधी नीति अपना रही है। मोदी विरोध के चक्कर में वो देश विरोधी बातें कर रही है, देश के विरुद्ध बातें कर रही है, जबकि पूरे दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं वो भारत आने वाले हैं कुछ देर में, और इससे एक भारत की जो ग्लोबल इमेज होगी। और इस बार का जो G20 का मोटो है वो वासुदेव कुटुंबकम का है। तो उसी प्रकार से देखिए राजनीति इस पूरे मुद्दे पे हो रही है, लेकिन कुछ ही दिनों में अब हम देख रहे हैं कि G20 का समिट होगा, तो इन रन अप टू दैट हम देख सकते हैं कि और जो है राजनीतिक कमेंट आएंगे और क्रेडिट वॉर एक तरह से जो है वो पूरा हावी रहेगा अगले कुछ दिनों में। स्वाति।